Hello students, this is our lecture number 5, chapter number 2, inverse trigonometric functions. As in our previous lecture, we have already completed the questions related to the formula tan inverse x plus tan inverse y. और आज हम ये जो लेक्चर है इसमें कंप्लीट करेंगे कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि हमारा रिलेटेड होगा x की वैल्यू को एज्यूम करने से रिलेटेड। तो x की वैल्यू कहाँ पर क्या एज्यूम करना है इससे रिगार्डिंग में कुछ यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूँ। जैसे कि अगर मान लो कि कहीं पर 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इस तरह का हमारे पास वैल्यू बनता है, या 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड देन 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ बन रहे हैं तो इस हर एक के अंदर हम लेट करेंगे x इक्वल टू tan थीटा। तो इन सब के लिए हम x के प्लेस पर हम एज्यूम करेंगे tan थीटा, और tan थीटा एज्यूम करने से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा tan 2 थीटा का, ये फॉर्मूला हम अगर x के प्लेस पर tan पुट कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा sin 2 थीटा का। x के प्लेस पर tan थीटा पुट करने पर ये फॉर्मूला बन जाएगा cos 2 थीटा का। x के प्लेस पर tan थीटा पुट करने पर ये फॉर्मूला बन जाएगा tan 3 थीटा का। तो ये जो वैल्यूज आती है, अगर हमें इस तरह से कोई टर्म अगर हमें दिखता है तो उसमें x के प्लेस पर हमें tan थीटा एज्यूम करना है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंच जाएगा हमारा। देन अगर मान लीजिए कि हमारे पास फॉर्म बनता है 3x माइनस एक्स क्यूब, तो इस कंडीशन में हमें x के प्लेस पर एज्यूम करना होगा sin थीटा, और ऐसा एज्यूम करने पर ये जो फॉर्मूला है ये कन्वर्ट हो जाएगा sin 3 थीटा में। ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा अगर हम x के प्लेस पर sin थीटा को पुट कर देंगे। देन अगर हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x बनता है तो इस केस में हम x के प्लेस पर हम एज्यूम करेंगे cos थीटा, और x के प्लेस पर cos थीटा एज्यूम करने के बाद ये फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो जाएगा cos 3 थीटा का। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा cos 3 थीटा का, ये बन जाएगा sin 3 थीटा का फॉर्मूला। इसी तरह से अगर यहाँ पर हमारे पास बनता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में, तो इसमें x के प्लेस पर हम एज्यूम करेंगे या तो sin थीटा या फिर एज्यूम करेंगे हम cos थीटा, क्योंकि sin थीटा या cos थीटा अगर हम x के प्लेस पर पुट करें तो ये हमारा ये फॉर्मूला कंप्लीट होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। देन अगर हमारे पास बनता है √x स्क्वायर माइनस 1, तो इस केस में हमें x के प्लेस पर एज्यूम करना होगा या तो sec थीटा या फिर cosec थीटा, क्योंकि sec या cosec अगर हम रखेंगे यहाँ पर तभी बनेगा sec स्क्वायर माइनस 1 या फिर cosec स्क्वायर माइनस 1। तो sec स्क्वायर माइनस 1 होता है tan स्क्वायर, और cosec स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास में cot स्क्वायर। तो ये हमारे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जहाँ से हम पता कर सकते हैं कि हमें कब x को tan थीटा मानना है, कब sin थीटा मानना है, कब cos थीटा मानना है, या कब हमें sec थीटा या cosec थीटा एज्यूम करना है। ओके, सो अब हम इसके जो क्वेश्चंस हैं उससे स्टार्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी सिलेबस से रिलेटेड एनसीईआरटी जो बुक है उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। आज मैं उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा, और ध्यान देना कि हम किस तरह से इनको सॉल्व करते हैं और इनका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो फाइंड आउट करते हैं। हर एक क्वेश्चन मेरा केवल एक ही है, टू फाइंड आउट द सिंपलेस्ट फॉर्म। सो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करना है या सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो अगर मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो जैसे यहाँ पर अंडरूट के अंदर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के प्लेस पर साइन थीटा कॉस टैन कॉट सैक कोसैक कुछ भी अगर मैं पुट करूँ तो फॉर्मूला केवल और केवल या तो टैन के साथ बनेगा या कॉट के साथ में। सो हम यहाँ पर लट कर लेंगे x इक्वल टू टैन थीटा, क्योंकि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला बड़े आसानी से बन जाएगा। सो ये बनेगा टैन इनवर्स साथ में √1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड डिवाइड बाय टैन थीटा। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा टैन इनवर्स √1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा होता है, और क्योंकि अंडर है इसलिए बन जाएगा केवल सेक थीटा माइनस 1 और डिवाइड में हमारे पास टैन थीटा। अब मैं इसको साइन और कोस की जो फॉर्म है उसके अंदर कन्वर्ट करता हूँ, तो बनेगा टैन इनवर्स साथ में ये हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा को हम लिखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, और डिवाइड में हमारे पास है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे अब न्यूमरेटर में, सो टैन इनवर्स एलसीएम जब न्यूमरेटर में आएगा तो कॉस थीटा आएगा और बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा, डिवाइड में हमारे पास है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये दोनों जो डिनोमिनेटर्स हैं वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली बचेगा टैन इनवर्स साथ में 1 माइनस कॉस थीटा, डिवाइड में हमारे पास में साइन थीटा। तो अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना और कुछ इस तरह से करना है कि टैन इनवर्स के साथ ये अंदर की तरफ टैन बने ताकि हम उन दोनों को कैंसिल कर दें। तो मैं इसको ईजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ।
फिलहाल मैं कॉस का एक ऐसा फॉर्मूला लगाऊंगा जिससे ये जो 1 है ये कैंसिल हो जाए, जो कि मेरा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होगा। कॉस 2 थीटा के लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं कॉस 2 थीटा के प्लेस पर, क्योंकि ये 2 थीटा का फॉर्मूला है। और अगर मैं यहाँ से थीटा में कन्वर्ट करूँगा तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माना जाएगा इसे। तो अब मैं अब न्यूमरेटर में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ और इस टूडे को मैं इस तरफ लिखा हूँ, तो बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। डिनोमिनेटर मेरा साइन थीटा है, जहाँ से मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनाऊंगा, और साइन 2 थीटा होता है हमारा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और अगर यहाँ 2 थीटा के प्लेस पर केवल थीटा लिखा गया तो बनेगा 2 इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। तो डिनोमिनेटर बन जाएगा हमारा 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। सिंप्लीफाई करते हैं, पहले न्यूमरेटर में हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो 1 - 1 और प्लस में बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 एंड द डिनोमिनेटर इज 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। 1 से 1 फिलहाल कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स tan इनवर्स साथ में बचेगा हमारे पास में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन 2 इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। हम 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, साइन थीटा अपॉन 2 का एक पावर भी कैंसिल कर सकते हैं, और अब हमारे पास बचेगा tan इनवर्स, साथ में अंदर की तरफ साइन का एक पावर बच गया, डिनोमिनेटर में कोस का एक पावर, दोनों का एंगल है थीटा अपॉन 2, तो वो बन जाएगा tan थीटा अपॉन 2। और अब हम tan इनवर्स साथ में tan थीटा अपॉन 2, तो ये जो हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग इनवर्स और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट बचेगा केवल पाई थीटा अपॉन 2। अब हमें थीटा जो है वो तो हमारा खुद का माना हुआ वेरिएबल है, हमें तो एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से मैं फाइंड आउट करूँगा थीटा का वैल्यू जो कि होगा tan इनवर्स एक्स। तो फाइनल सॉल्यूशन होगा tan इनवर्स एक्स डिवाइड बाई 2। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, अब हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवर्स जाइएगा और एक बार फिर से एक एक स्टेप को दोबारा से समझिए। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। जैसा सेकेंड हमारे पास में क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड में 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, इसको अब मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ दोनों तरफ कॉस के ऐसे फॉर्मूला लगाऊंगा जिससे 1 कैंसिल हो जाएगा। मतलब कॉस 2 थीटा के दो फॉर्मूलाज हैं, एक तो है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 और एक है हमारे पास 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये तो 2 थीटा के लिए, और जब ये फॉर्मूला मैं थीटा के लिए पढ़ूंगा तो यहाँ हो जाएगा थीटा अपॉन 2 थीटा अपॉन 2। सो ये हमारा बनेगा tan इनवर्स साथ में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, न्यूमरेटर में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर, और हमें यहाँ लिखना होगा x अपॉन 2 क्योंकि यहाँ x है 2x नहीं है। डिनोमिनेटर में 1 प्लस, यहाँ फॉर्मूला लगेगा 2 कोस स्क्वायर x अपॉन 2 -1। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर दें तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, साथ में अंडर रूट के अंदर बनेगा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल होगा, और साथ में बनेगा 2 और साइन स्क्वायर x अपॉन 2। डिनोमिनेटर में भी 1 से 1 कैंसिल होगा और बनेगा 2 कोस स्क्वायर x अपॉन 2 से 2 कैंसिल, और अब ये बनेगा साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर, और क्योंकि अंडर रूट में है तो बाहर निकल कर बन जाएगा केवल tan x अपॉन 2, क्योंकि tan स्क्वायर x अपॉन 2 है, अंडर रूट के साथ में कैंसिल होगा तो बनेगा tan x अपॉन 2। और अब हम यहाँ इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल आंसर बन जाएगा केवल और केवल x अपॉन 2। तो मुझे यहाँ किसी चीज़ को एज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि यहाँ पर कोस के साथ में x है, केवल x नहीं है कि जैसे 1 माइनस x 1 प्लस x इस तरह से नहीं है। यहाँ कोस के साथ ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री है, तो मैं कुछ एज्यूम नहीं करूँगा। लेकिन जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था, कोई ट्रिग्नोमेट्री वगैरह नहीं था, केवल x था हमारे पास में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन x। तो इस केस में यहाँ ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो उसे हम एज्यूम करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी x के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसे हम कुछ भी चीज़ इसको एज्यूम नहीं करने वाले। नेक्स्ट हम हमारा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में tan इनवर्स साथ में है cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x प्लस
साइन एक्स। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट जो फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करना है। तो tan इनवर्स के साथ में अंदर भी हम 10 लगाएंगे और उसके लिए हम यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे cos का। cos का अगर हम डिवाइड करें, ध्यान रखना मैंने cos का डिवाइड किया है, cos का डिवाइड होगा 1, इसमें cos का डिवाइड होगा तो बन जाएगा tan x, इसमें cos का डिवाइड होगा 1 और इसमें अगर हम cos का डिवाइड करें तो बन जाएगा tan x। ओके, तो 1 माइनस 10 अपन 1 प्लस 10 कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है। हाँ, अगर ये स्क्वायर होता तो काम बन जाता, वो cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता, लेकिन अब ये स्क्वायर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 है इस 1 को लिख सकते हैं हम tan 45 डिग्री मतलब tan π/4 माइनस ये आ जाएगा हमारे पास में tan x अपॉन में 1 प्लस इसकी, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम 1 इजीली लगा सकते हैं तो यहाँ पर भी इस 1 के प्लेस पर हम लिखेंगे tan π/4 इंटू tan x। तो ऐसा करने पर हमें एक फॉर्मूला मिल गया, हमें मिला है tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है tan x माइनस वाई का। तो tan x माइनस वाई का जो फॉर्मूला वो एक तरह से जनरेट हो गया यहाँ पर tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। इसे मैंने डिनोमिनेटर वाले 1 को सेम लिखा, बस इसके मल्टीप्लाई में 1 देकर उसके प्लेस पर मैंने tan π/4 पुट कर दिया। तो अब ये हमारा फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट हो गया tan x माइनस वाई के लिए, जिसमें x के प्लेस पर एक तरह से 5.4 वैल्यू है और y के प्लेस पर है हमारे पास में x, तो ये बनेगा tan π/4 माइनस x। और अब हम tan इनवर्स से 10 को कैंसिल कर देंगे और फाइनल जो मेरा आउटकम रहेगा वो आ जाएगा π/4 माइनस x के ऊपर। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बुक का ही एक एग्जांपल है, cos इनवर्स tan इनवर्स साथ में cos x डिवाइड बाय 1 माइनस sin x, और इसके लिए अब हमें सिंप्लीफाई करना है, इसका सिंपलेस्ट जो फॉर्म है उसे ऑब्टेन करना है। यहाँ हमें ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है तो मतलब x के प्लेस पर कुछ एज्यूम करने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको tan की फॉर्म में कन्वर्ट करने का ज़रूरत है। तो cos x मैं फिलहाल यहाँ पर cos 2 थीटा का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ, जो कि होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैं अप्लाई करूँगा cos x के प्लेस पर, तो यहाँ बनेगा cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 2, और जो डिनोमिनेटर है उसमें भी हम साइन x को कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अगर थीटा इनका अलग अलग हो गया तो फिर मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ अगर मैंने x अपॉन 2 में कन्वर्ट किया तो मुझे डिनोमिनेटर को भी x अपॉन 2 में कन्वर्ट करना होगा, और साइन x के अकॉर्डिंग बन जाएगा 2 साइन x अपॉन 2 इंटू कॉस x अपॉन 2। ओके, न्यूमरेटर फिलहाल हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, जो कि हमारा बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कॉस x अपॉन 2 प्लस साइन x अपॉन 2, और एक बार बनेगा ये कॉस x अपॉन 2 माइनस साइन x अपॉन 2। ओके, और जो डिनोमिनेटर है इसमें जो 1 है 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस कोस स्क्वायर x अपॉन 2, और माइनस में 2 साइन x अपॉन 2 इंटू कॉस x अपॉन 2। ओके, सो अब न्यूमरेटर तो बिल्कुल सेम हम लिखने जा रहे हैं, न्यूमरेटर सेम रहेगा हमारा cos x अपॉन 2 प्लस साइन x अपॉन 2, मल्टीप्लाई में आएगा cos x अपॉन 2 माइनस साइन x अपॉन 2। डिनोमिनेटर जो है हमारा फिलहाल एक आइडेंटिटी का काम कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी के अकॉर्डिंग हो जाएगा cos x अपॉन 2 माइनस साइन x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब ये 2 पावर है, इसकी एक पावर को तो मैं कैंसिल कर दूंगा और एक पावर मेरे पास बच जाएगी, तो बच जाएगा tan इनवर्स साथ में cos x अपॉन 2 प्लस साइन x अपॉन 2 डिवाइड बाय cos x अपॉन 2 माइनस साइन x अपॉन 2। फिलहाल ये मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह मैच कर रहा है, बस फ़र्क इतना सा है कि यहाँ x अपॉन 2 है, और मैं अगर अपने प्रीवियस क्वेश्चन की बात करूँगा तो प्रीवियस क्वेश्चन में मेरे पास है यहाँ पर केवल और केवल x, तो इतना सा फर्क है कि पिछले क्वेश्चन में मेरे पास x था, इस क्वेश्चन में x अपॉन 2 है, तो बिल्कुल मैं पुराने वाले तरीके से सॉल्व करूँगा, और यहाँ डिवाइड करूँगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में cos x अपॉन 2 का। तो cos x अपॉन 2 का अब हम डिवाइड करते हैं, पिछले वाले में cos x का किया था, cos x अपॉन 2 का डिवाइड होगा 1 टाइम, cos x अपॉन 2 का डिवाइड होगा tan x अपॉन 2 टाइम, cos x अपॉन 2 का डिवाइड होगा 1 टाइम, इसमें डिवाइड होगा तो बन जाएगा tan x अपॉन 2, और ये जो हमारा 1 है इस 1 को अब हम लिखेंगे tan 45 मतलब tan π/4।
सो टेन इनवर्स के साथ बनेगा यहाँ पर टेन पाई अपॉन 4 प्लस में हमारे पास टेन एक्स अपॉन 2 डिवाइड में 1 सेम रहेगा, इसके मल्टीप्लाई में 1 लिखेंगे तो उस 1 को भी हम लिख देंगे टेन पाई अपॉन 4 इंटू टेन एक्स अपॉन 2, जो कि हमारे पास एक फॉर्मूला है टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। ये फॉर्मूला होता है टेन एक्स प्लस वाई का, तो ये टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बनेगा ताकि ये हो जाएगा टेन इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर होगा टेन पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2। अब हम टेन इनवर्स से टेन को कैंसिल कर देंगे और फाइनल रिजल्ट हो जाएगा पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2 के इक्वल। ओके, सो ये बन गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में टेन इनवर्स साथ में 3a² माइनस एक्स का क्यूब अपॉन a³ माइनस 3ax²। इसको अब हमें सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लेट करेंगे x का एक वैल्यू, x को हम एज्यूम करेंगे क्योंकि ये tan 3θ का फॉर्मूला बन जाएगा, तो x को हम एज्यूम करेंगे a tan θ। a हम एक्स्ट्रा में ले रहे हैं क्यों, ताकि हमारे पास a की जो पावर्स है वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि अगर मैं यहाँ देखूँगा तो a और x की टोटल पावर हो जाएगी मिलाकर 3, यहाँ पर x की पावर 3, a और x की टोटल मिलाकर पावर हो जाएगी 3, यहाँ पर 3, मतलब a को यहाँ से कैंसिल किया जा सकता है। तो मैं x की प्लेस पर एज्यूम करता हूँ a tan θ, तो बनेगा tan इनवर्स साथ में 3, यहाँ पर a² तो सेम है और a tan θ से मल्टीप्लाई करेंगे तो a³ tan θ माइनस x के प्लेस पर अगर मैं a tan θ पुट करूँ तो a³ tan³ θ डिवाइड बाई a का क्यूब सेम है, और यहाँ पर भी अगर x की प्लेस पर a tan पुट करूँगा तो a² tan² मल्टीप्लाई होगा उससे तो 3a³ tan² θ। सो अभी हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से a का क्यूब कॉमन ले सकते हैं। सो tan इनवर्स साथ में अगर a का क्यूब कॉमन आएगा तो 3 tan θ माइनस tan³ θ और डिवाइड में डिनोमिनेटर में भी a का क्यूब कॉमन आएगा तो 1 माइनस 3 tan² θ। ये बन जाएगा हमारे पास, a का क्यूब कैंसिल हो गया, और क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये होता है हमारा tan 3θ, तो ये tan 3θ होगा तो tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा, वैल्यू बनेगा 3θ। क्योंकि मेरा थीटा जो है वो एज्यूम किया हुआ मेरा खुद का वेरिएबल है, मुझे तो आंसर x में देना होगा। तो यहाँ से अगर मैं थीटा को फाइंड आउट करूँगा तो पहले a जाएगा डिवाइड में, तो x अपॉन a इक्वल टू tan θ, और अब मैं यहाँ से थीटा को फाइंड आउट करूँगा जो कि होगा हमारा tan इनवर्स x अपॉन a के इक्वल। तो यहाँ थीटा की प्लेस पर हम पुट करेंगे 3 इंटू tan इनवर्स x अपॉन a, और यही हमारा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ओके, एक और क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। इसलिए इसका ये हमारा क्वेश्चन है tan 1/2, साथ में हमारे पास साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x² और प्लस में cos इनवर्स 1 माइनस y² अपॉन 1 प्लस y²। इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऑलरेडी हमने ये दोनों फॉर्मूलाज प्रीवियस जो हमारा लेक्चर है उसमें कंप्लीट किया था। इसमें हमने कंप्लीट किया था कि अगर ये tan 1/2 है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x² जो है ये हमारा होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, और प्लस में cos इनवर्स 1 माइनस y² अपॉन 1 प्लस y², ये भी 2 tan इनवर्स होता है, तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स, और यहाँ पर वेरिएबल काम में लिया है y, तो ये बनेगा 2 tan इनवर्स y। फिलहाल हम अंदर की तरफ ब्रैकेट में से 2 को कॉमन लेंगे, तो 2 बाहर अगर कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ओके, और अब हम ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो फाइनली मेरे पास बचेगा tan ऑफ tan y, और इन दोनों का हम एडिशन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो tan के साथ में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हमारा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x/, इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, और फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन x माइनस 1 माइनस x/। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही।